या हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज़ अभिषेक गंभीर फ्रॉम ग्लोबल वीज़ा हब। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। यूरोपियन स्टडी वीज़ा की काफ़ी क्वेरीज थी बच्चों की कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर कम हो, सक्सेस रेशियो ज़्यादा हो और कम प्रोसेस में कम टाइम में हमारा वीज़ा जो है वो आ जाए। देखिए, कोविड-19 के बाद कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ओपन हुई हैं, जो स्टूडेंट का वेलकम कर रही हैं कम फीस स्ट्रक्चर में। मात्र आप देखिए, जस्ट 3000 यूरोज़ से लेके 4000 यूरोज़ में काफ़ी कंट्रीज़ आई हैं नए कोर्सेज़ के साथ, जिसमें मैं बात करना चाहूँगा लातविया की, लिथुनिया की, पोलैंड की, चेक रिपब्लिक की, स्पेन की। ये कई ऐसी कंट्रीज़ आई हैं जिसमें 2800 यूरो से कोर्स स्टार्ट है और 4500 यूरो तक जा रहा है। कोर्सेज़ के जो नाम है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ट्रैवल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, ये सारे कोर्सेज़ के नाम हैं। प्रोसेस जो रहता है यूरोपियन, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर दीजिए, जो प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं 90 to 95% सेम रहते हैं, चाहे वो कोई भी यूरोपियन कंट्री हो। 5 से 10% डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो चेंज होते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, पर ज़्यादातर प्रोसेस जो है वो सेम रहता है। जो इनटेक्स रहते हैं वो रहते हैं ज़्यादातर अक्टूबर इनटेक रहता है, सितंबर या अक्टूबर इनटेक, या फिर फरवरी इनटेक रहता है, फरवरी या मार्च इनटेक। जो प्रोसेस टाइम होता है वो 2 महीने का होता है। जो डॉक्यूमेंट होते हैं नॉर्मल लगते हैं शेंगेन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में जो मेन डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो 3 चीज़ें शेंगेन वीज़ा आप कहीं भी किसी भी एजेंट के थ्रू लगाएं, खुद लगाएं, डायरेक्ट अप्लाई करें, हमारे थ्रू लगवाएं। जो मेन 3 चीज़ों का जो ध्यान देना है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वीज़ा के लिए, वो है पहला SOP लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है। सेकंड चीज़ जो है वो है कि स्पॉन्सरशिप, कि कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी ITR कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी बैंकिंग कितनी पुरानी है, कितने लाख वो फंड दिखा रहा है, कितना सेविंग अकाउंट दिखा रहे हैं, उनकी सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं, उनका बिजनेस दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। थर्ड है आपका फेस टू फेस राउंड, जो कि आप एम्बेसडर को देंगे। अगर आपकी ये तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं अपने यूरोपियन किसी भी कंट्री के लिए, तो मैं आपको 100% शॉर्ट कहता हूँ, आपका वीज़ा कहीं पे भी नहीं अटक सकता अगर आप इन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हैं। जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी वैल्यू होती है, आपके स्टडी की वैल्यू होती है, आपके डॉक्यूमेंटेशन की वैल्यू होती है, अपोस्टाइल की वैल्यू होती है, नोटराइज की वैल्यू होती है। ये चीज़ें 50% मैटर करती हैं, पर आपका SOP लेटर, आपका फंड्स, आपका स्पॉन्सरशिप प्लस आपका फेस टू फेस राउंड जो होता है एम्बेसडर के साथ, कॉलेज के साथ नहीं, स्काइप राउंड क्लियर हो जाता है। जो एम्बेसडर राउंड होता है जब आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं एम्बेसी में, वो तीनों चीज़ें, ये जो तीनों चीज़ें अगर आप इस पर वर्क कर लेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल 0.1% हो जाएंगे अगर आप इन चीज़ों में वर्क कर लेंगे। और मैं एश्योर करता हूँ कि मेरे थ्रू कोई भी फाइल, ये ग्लोबल वीज़ा हब के थ्रू कोई भी फाइल जाएगी, हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि किस तरह से जो है हम डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करें, एक फ़ाइल ऐसे प्रेजेंट करें एम्बेसडर के आगे कि वो पूरी की पूरी एक मतलब प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो, प्रॉपर मेंटेन हो, एक तरीके से फ़ाइल उनके पास प्रेजेंट हो। अगर हम उस तरह से फ़ाइल प्रेजेंट करेंगे, आपके 10th लगा के, 12th लगा के, आपका PCC, आपका मेडिकल, आपकी बैंकिंग, आपका इन्विटेशन लेटर, आपके ITRs, उसके बाद SOP लेटर जिसमें मेंशन करेंगे आपने पहले क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, ये कोर्स ही क्यों लिया, ये कंट्री ही क्यों चूज़ करी, इस कंट्री में जाने के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर आएंगे यहाँ पे इंडिया या वहीं पे ही रहेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करते हैं यूरोपियन वीज़ा में। देखिए, जिस भी कंट्री में अगर आपने स्टिकर वीज़ा लेना है, वहाँ पे आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपोस्टाइल हो, सारे डॉक्यूमेंटेशन अपोस्टाइल नहीं होते मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से, सिर्फ 4 या 5 होते हैं, लेकिन बाकी के जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट है वो नोटराइज होने ज़रूरी हैं, ताकि एक वो लीगल प्रूफ हो जाए कि ये सारे डॉक्यूमेंट चेक्ड हैं। उसके बाद जो आपके फ़ाइल पे जो उन्होंने वर्क करना है एम्बेसी ने, उसको आधा काम हो जाता है, उसको पता है इतने डॉक्यूमेंट यहाँ से वेरीफाइड होके आए हैं, अब मुझे बेसिकली वेरिफिकेशन करनी है। फेस टू फेस राउंड में बच्चे का ले चुका हूँ, डॉक्यूमेंटेशन की बच्चा फ़ीस भर चुका है, अपने डोमेट्री की फ़ीस भर चुका है, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, इसका स्ट्रॉन्ग है, फंड्स एवरीथिंग इज़ ओके। तो अब मुझे उनके पास काम थोड़ा सा है, प्रोसेस ईजी हो जाता है आपको फ़ाइल को लेके। उसके बाद जो सक्सेस रेशियो होती है वो ज़्यादा होती हैं। अब जो मैंने आपके साथ कंट्री शेयर करी, चाहे वो लातविया, लिथुनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्पेन, ग्रीस, इटली, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, किसी भी कंट्रीज़ में अगर आप अप्लाई करते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर जो रहता है, अगर मैं कम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो कम चाहिए। 3000 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक की फ़ीस है। अगर हम देखते हैं वो फ़ीस रहती है आपकी लातविया में, लिथुनिया में, पोलैंड में, चेक रिपब्लिक में। अगर आप बात करते हैं इटली, स्पेन, ग्रीस, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, इनका जो स्ट्रक्चर रहता है 7000 यूरो से 9000, 10000 यूरो के आसपास रहता है। तो कोई भी अगर इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि कुछ भी जो क्लियर नहीं कर पाया मैं, या डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी पूछना है आपने क्या क्या लगने हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि क्लियर नहीं है, आप हमसे डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। यूरोप के अंदर देखो, जो मेन पॉइंट है, आपको फ़ीस जो होती है वो पहले देनी होती है
जब आपका फाइनल एक्सेप्टेंस आ जाता है। सिंगापुर में, मॉरिशस में वीज़ा के बाद जाती हैं, पर यूरोपियन का कोई भी कंट्री हो वहाँ पे वीज़ा की फ़ीस आपको, कॉलेज की फ़ीस पहले देनी होती है। बाकी और प्रोसेस के लिए, डीपली इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अभिषेक गंभीर फ्रॉम ग्लोबल वीज़ा। थैंक यू।